हम देखेंगे जमा दुआम का सबक नंबर 15 हसन गंगू के सवाल जवाब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम देखेंगे सबक नंबर 15 हसन गंगू के सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, देखो, पढ़ो और लिखो। बादशाह, इसको यहाँ पर दिया हुआ है हिजे कर बादशाह है बादशाह, वो पूरा हमको देखकर यहाँ पर लिखना है पूरा बादशाह। नंबर 2, दरबार, दार रे जबर बेली बार रे दरबार, यहाँ का देखकर हमको यहाँ लिखना है दरबार। मेहनती, मीम है मैं, नून जबरना ती, मेहनती, उनको पूरा वर्ड लिखना है पे मेहनती। ईमानदारी, ईमानदारी। सूबेदार, स्वाद वापस सूबेदार। हकदार, एक आप जबर हकदार रे हकदार। दियानतदारी, दाल जर्दी या लिफिया नून, दियानतदारी दियानतदारी। हमने देखा सवाल नंबर 1, देखो, देखना था, पढ़ना था और लिखना था सिर्फ। सवाल नंबर 2, एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, हसन कौन था? नंबर 1 है हसन कौन था? हसन गंगू ब्राह्मण का नौकर था। नंबर 2, हसन की गुजर बसर किस तरह होती थी? जवाब, हसन गंगू ब्राह्मण के खेत में काम करता, जो तनख्वाह मिलती उसी पर गुजर बसर होती थी। नंबर 3, हसन को खेत में क्या मिला? जवाब, तो हसन को खेत में अशरफियों से भरा हुआ घड़ा मिला। नंबर 4, सवाल नंबर 4, हसन की दियानतदारी का जिक्र गंगू ने किससे किया? जवाब, हसन की दियानतदारी का जिक्र बादशाह से किया। नंबर 5, बादशाह ने हसन को कहाँ का सूबेदार बनाया? बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बनाया। हसन ने अपने नाम के साथ किसका नाम जोड़ा? हसन ने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम जोड़ा। सवाल नंबर 3, चौकोन में सही नाम लिखो। ब्राह्मण का नाम क्या था वो हमको यहाँ पर खाली बॉक्स में चौकोन में लिखना है। गंगू। दिल्ली का बादशाह कौन था? नसरुद्दीन। नंबर 3, अशरफियों से भरा हुआ घड़ा। नंबर 4, दक्कन का बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक। सवाल नंबर 4, जुमले दुरुस्त करके लिखो। नंबर 1, रहता था एक ब्राह्मण, यहाँ पर जुमला आगे पीछे दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, हमको उसका सही कर लिखना है। यानी पहले आएगा एक, फिर आएगा एक ब्राह्मण रहता था, उसका जवाब हमको यहाँ पर लिखना है सही कर उसका। एक ब्राह्मण रहता था, सही जवाब। नंबर 2, बहुत गरीब हसन था, इसका सही करके हसन बहुत गरीब था। नंबर 3, हल चला रहा था खेत में, इसका सही जवाब है खेत में हल चला रहा था। नंबर 4, बहुत खुश हुआ वो, जवाब, वो बहुत खुश हुआ। नंबर 5, बहुत खुश थी उससे रियाया उससे बहुत खुश थी। सवाल नंबर 4, सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। नंबर 1, बादशाह और उसके डैश गंगू की बड़ी इज्जत करते थे, यानी सरकारी या दरबारी। हमको खाली जगह में लिखना है सही जवाब दरबारी, यानी सरकारी नहीं बल्कि उसका सही जवाब है दरबारी, यानी बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। नंबर 2, वो बहुत मेहनत और डैश से काम करता रहा, ईमानदारी या चालाकी, बल्कि चालाकी से नहीं बल्कि ईमानदारी से काम करता था। नंबर 3, बादशाह ने इसे दक्कन का डैश बना दिया, सरदार बनाया या सूबेदार बना दिया, यानी सरदार नहीं बल्कि सूबेदार बना दिया। नंबर 4, इसकी वफादारी और डैश लोगों को याद आई, ईमानदारी या दियानतदारी।
ये दोनों में से हमको जो सही है वो यहाँ पर लिखना है, यानी दियानतदारी। इसकी वफादारी और दियानतदारी लोगों को याद है। सवाल नंबर 6, हसन गंगू के बारे में सबक में दिए हुए लफ्ज़ चौकोन में लिखो। यानी हसन गंगू के बारे में सबक में जो भी लफ्ज़ सबक में हसन गंगू के बारे में जो भी सबक में जो भी लफ्ज़ आए हैं उसको हमको 4 चौकोन में लिखना है। नंबर 1 मेहनती, नंबर 2 ईमानदार, नंबर 3 दियानतदार, नंबर 4 गरीब। सवाल नंबर 7, हसन मेहनती और ईमानदार भी था। इस जुमले में एक लफ्ज़ ईमानदार आया है, यानी ईमान वाला। सबक में ऐसा ही एक लफ्ज़ सूबेदार है, इसके मायने सूबे वाला है। ये दोनों लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों के जोड़ से बने हैं, ईमान प्लस दार, यानी सूबे प्लस दार। अपनी दरसी किताब से इस तरह के 2 लफ्ज़ तलाश करके लिखो। दियानतदार, वफादारी। अभी हमको इस दार लगाकर लफ्ज़ बनाकर ये चौकोन में आगे के लिखना है। ज़मीन प्लस दार, ज़मीन के आगे दार लगाकर नया लफ्ज़ बनाकर दार लिखना है। यहाँ पर लिखना है ज़मींदार, हयादार, हयादार। नंबर 3 हकदार, यहाँ पर लिखना है हकदार। दुकानदार, दुकानदार। मकानदार, मकानदार। समझदार, समझदार। हमको यहाँ पर दार लगाकर जुमले सही से लिखना था। ये हमने देखा कि जमीन के आगे दार लगा कर जमींदार, हयादार, हकदार, दुकानदार, मकानदार, समझदार, यानी दार लगाकर नए लफ्ज़